हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है प्रशांत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 5। ठीक है जी। तो हम चार पार्ट्स हम पहले से ही कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 को। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए वीडियो में मेरे साथ और बने रहिए आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास मेनली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनमें फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास सेकंड होती है, इसको फर्स्ट लगा लेते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड हमारे पास होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास होती है, रुकिए पहले इसको लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। एंड फिफ्थ हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये सभी रिएक्शंस हमारे पास होती हैं 5। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन एंड सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं डीकंपोजिशन। ये है सेकंड हमारे पास। तो एक बात देखिए, मैंने इनको साथ क्यों लिखा है। साथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है एक रिलेशन जो आपको जानना है। हम जानेंगे कि क्या इनके बीच में होता है रिलेशन और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आइए देखते हैं। तो इस रिएक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच वो रिएक्शन जिनमें टू और मोर substances कंबाइन करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कंबाइंस टू फॉर्म क्या, तो फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, यानी कि नई चीजें बनाने के लिए। ठीक है जी, ये कंपाउंड्स को लिखेंगे आगे, न्यू कंपाउंड्स। ठीक है जी, यानी कि इसमें क्या होता है कि नई चीजें बनती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें क्या होती है, कंबाइन होती हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ नई चीजें बनाती हैं। डीकंपोजिशन में क्या होता है कि वन सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस होता है और वो क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है जी, टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू क्या, तो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा क्या, सिंपल सब्सटेंसेस। टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं, जो उससे कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर क्या है, सब्सटेंस क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये दो चीजों का जुड़ के नई चीज बनाना, और ये क्या है, एक चीज का टूट के दो नई चीजें बनाना, या एक का दो में टूट जाना। तो ये जुड़ना है, ये टूटना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या होता है, डिकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना एंड डिकंपोजिशन यानी टूटना। तो हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं, एक बार यहां तक लाइन रखते हैं और यहां पे लिखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट किसका ऑपोजिट है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का। ठीक है जी, डीकंपोजिशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। ठीक है जी, उल्टा है, ध्यान रखना है आपको ये
कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है जी, तो ये भी कह सकते हैं हम। तो चलिए एक दो पॉइंट इनके और डिफरेंशिएट करते हैं, इनके बीच में एक दो इनके एग्जांपल्स देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। आ जाइए। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका एग्जांपल हमारे पास होता है, मान लीजिए एक होता है H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। ये क्या है, गैस होती है, ये क्या है, गैस होती है, और ये होता है लिक्विड, ये सभी को पता है। ठीक है जी, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर गए और H2O बना लिया। दो चीजें थी पहले रिएक्टेंट में और कॉम्बिनेशन में, प्रोडक्ट में कितना इतना कॉम्बिनेशन आया, यानी कि एक प्रोडक्ट बना। ठीक है जी, सिमिलरली यहां पे क्या होता है, CaCO3 जो कि होता है सॉलिड, और उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो बन जाता है CaO जो कि होता है सॉलिड प्लस CO2 जो कि होती है गैस। ठीक है जी, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, एक सब्सटेंस था पहले एंड वो टूट के दो में, यानी कि रिएक्ट होने पे हीट मिलने पे क्या हुआ, दो में टूट गया, एक था दो में टूट गया। तो ध्यान दीजिए, यानी कि यहां पे दो ने मिलके एक बनाया और यहां पे एक ने टूट के दो बनाए। ठीक है जी, तो ये देखिए फिर से उल्टा दिख रहा है, इसका उल्टा ये इसके टाइप का उल्टा है। ध्यान दीजिए, इसमें जुड़ना होता है, इसमें टूटना होता है। अच्छा, इसके अलावा एक कंक्लूजन, एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, तो एक हमारे पास है Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस कीजिए, तो ये यहां पे 2 आ गया। Mg इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज व्हाट, तो ऑक्सीजन इज गैस एंड MgO इज सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए फिर से कुछ लोग जुड़े और कुछ बना लिया। ठीक है जी, जो दो लोग थे वो जुड़े और एक बना लिया, दो लोग जुड़े एक बना लिया। सिमिलरली यहां पे क्या होता है, KClO3 विल गिव राइज टू, इस पे यहां पे क्या करते हैं, हीट करते हैं हम, और जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2KCl दैट इज सॉलिड प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, तो O2 जो कि क्या होती है, सभी को पता है गैस होती है, एंड इसको 3 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए, 3 2 जा 6, यहां पे आ गया 2। ठीक है जी, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 2। ये क्या होता है, तो ये भी होता है हमारे पास सॉलिड, एंड ये देखिए यहां पे भी क्या हुआ, एक टूटा और एक दो चीजें बनी। ठीक है जी, एक यहां पे क्या, दो जुड़ते एक बनाते हैं, और यहां पे एक टूटता है और दो बनाते हैं। ठीक है जी, तो आइए एक बार इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो एक कंक्लूजन जो हम इन दोनों से ड्रॉ कर सकते हैं वो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो रिलेशन होता है वो जरा हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं तो दो लोग कंबाइन होके एक बनाएंगे, यानी कि जब रिएक्शन होती है तो चीजें कम होती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट तो ज्यादा होते हैं और वो कंबाइन होकर फिर कम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और यहां पे क्या होता है, तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से, एंड हमें पता है लेस होता है, क्योंकि यहां पे क्या है, देखिए यहां पे जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि 2SO2 प्लस O2 गिव राइज टू, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, O2 विल गिव राइज टू 2SO3। देखिए प्रोडक्ट यहां पे रिएक्टेंट कितने हैं, एक दो हैं, और प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक ही है। ठीक है जी, सिमिलरली यहां का एक और रिएक्शन देख लेते हैं, तो मान लीजिए FeSO4, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2FeSO4, अगर इसको मैं हीट करूं तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, और डिकम्पोज होके क्या बना लेगी, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तीन चीजें बना लेगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे दो से एक बनी, देखिए ज्यादा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट, और यहां पे एक से तीन बनी, यानी कि कम रिएक्टेंट और ज्यादा प्रोडक्ट। देखिए कम रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट। तो इस तरह से डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन का रिएक्शन होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंपैरिजन होता है। ठीक है जी, तो इतना आज के लिए देख लीजिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। इसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आपको पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।